इस क्लास में मैं आप सभी के लिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि CGL, CHSL, CPO, MTS, GT, रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर 2024 में जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ये क्लास है। बोला गया दो आदमी ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय चलना शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं। पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद बी स्थान पर पहुँचता है, जबकि दूसरा आदमी 9 घंटे बाद स्थान ए पर पहुँच रहा है। तो जैसे कि यहाँ से देखिएगा, ये हो गया ए हो गया और ये बी हो गया। यहाँ पर मिल रहे हैं, मिलने के 4 घंटे बाद बी पर जैसे कि T1 4 घंटे बाद पहुंच रहा है, फिर यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से T2 समय जो कि 9 घंटे बाद मिल रहा है दूसरा समय। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट लगेगा, कौन सा? स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2 कर लेंगे। स्पीड 2 किसके बराबर होता है? अंडर रूट टाइम दूसरा अपॉन टाइम पहला, यानी T2 अपॉन T1। तो सिर्फ और सिर्फ यही कंसेप्ट लगेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ से हमें स्पीड का अनुपात निकालना है, तो पहला स्पीड अपॉन दूसरा स्पीड, उसके बाद दूसरा टाइम कितना दे रखा है? देखिएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा और पहला टाइम 4 है। अब देखिएगा स्पीड 1 और स्पीड 2 की बात की जाए तो रूट 9 का मान कितना आता है? रूट 9 का मान 3 आ जाएगा और रूट 4 का मान 2 आ जाएगा। तो पहला स्पीड 3 और दूसरा स्पीड 2, यही पूछा गया। ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो जब भी बोला जाए कि ए से बी पर जा रहा है, फिर बी से ए पर आ रहा है, तो उस केस में और यहाँ पर मिलने के बाद का समय, तो ऐसे ही स्पीड 1 और स्पीड 2 अपॉन किया जाता है T2 अपॉन, यानी दूसरा टाइम अपॉन तीसरा टाइम, वो भी रूट के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेम टाइप का एक और क्वेश्चन बोला गया दो आदमी ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर चलना शुरू करते हैं। वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं। बोला गया था पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद बी पर पहुँचता है। यही सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया दो आदमी पी से क्यू की ओर तथा क्यू से पी की ओर एक ही समय चलना शुरू करता है। वो रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं तथा पहली कार मिलने के 16 घंटे बाद क्यू स्थान पर पहुंचती है, जबकि दूसरी कार 25 घंटे बाद पी पर पहुंचती है। यदि पहली कार की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी कार की चाल निकालनी है। यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड 1 अपॉन स्पीड 2, जो कि बराबर हो जाएगा अंडर रूट T2 अपॉन T1, यानी दूसरा टाइम अपॉन पहला टाइम हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही लगेगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर स्पीड 1 इसका मान क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 40। तो मैं इसकी जगह पर 40 रखूँगी और स्पीड 2 बराबर अंडर रूट 25, दूसरा टाइम रखना होगा बटा अंश में, और पहला टाइम बटा में हो जाएगा 16। तो अब देख रही हूँ, तो ये हो जाएगा 40 बटा दूसरा स्पीड बराबर हो जाएगा रूट 25 का मान 5 होता है, रूट 16 का मान 4 आ जाएगा। तो ये इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से स्पीड 2 बराबर हो जाएगा 40 इंटू 4 अपॉन 5, तो 5 अच्छे 40, 8 से चला जाएगा, 8 इंटू 4, तो दूसरा स्पीड जो कि निकल कर आ जाएगा 32 किलोमीटर प्रति घंटा। 32 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन डी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ये तो हो गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे ही क्लास के लिए यदि आप सभी को चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न करने होंगे चैप्टर वाइज, तो इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा ऐसे ही क्लास देखने के लिए। और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा।